हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, टूर्नामेंट एक तरीके का कंपटीशन होता है, ठीक है, जो कई सारी टीम्स होती हैं उनके बीच में होता है ये कंपटीशन, ठीक है। और ये कोई भी एक पर्टिकुलर गेम, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, टू अ फिक्स्ड शेड्यूल वेयर अ विनर इज डिसाइडेड। और एक समय पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड जो होता है उसमें ये गेम होता है और यहाँ पे एक विनर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, एक विनर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग हो गया टूर्नामेंट का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्या होता है, देखिए, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग, अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें कि प्लानिंग का मतलब क्या है स्पोर्ट्स में, तो देखिए, जो भी इवेंट, जो भी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं भविष्य में, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्लान करते हैं, पहले से ही सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा टूर्नामेंट, कैसे कंपटीशन होगा, ठीक है, और हम उसमें किस किस को बुलाएंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कहाँ पर वो टूर्नामेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्लानिंग में डिसाइड की जाती हैं। तो स्पोर्ट्स में प्लानिंग का ये महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। क्या है प्लानिंग के, कि प्लानिंग जो की जाती है उसका ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य भाई ये है कि देखो, प्लानिंग से सबसे पहले तो टारगेट अचीवमेंट होता है, यानी कि हमें पहले से ही पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो उससे हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ हाई सक्सेस रेट। अब जब हमें पहले से ही पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कब करनी है, किसको बुलाना है, कौन प्लेयर्स खेलेंगे, तो सक्सेस रेट हाई हो जाता है, ठीक है। एक अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है, कंपटीशन जो भी है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम लोग। फिर एनालाइज ऑफ कॉज ऑफ फेलर, यानी कि इसमें हमें ये पता चल, एनालाइज ऑफ कॉज ऑफ फेलर, कहीं पे अगर मान लेते हैं हम पहले से ही प्लानिंग करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि तो हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पे फेल हो सकते हैं, हम कहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में या कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने में, ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइड टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि डिसाइड किया जाता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम पहले से ही हमें पता होगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग समझ लेंगे कि कितने टाइम का प्रोग्राम होगा, ठीक है, और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। राइट जॉब टू राइट पर्सन, कौन सी जॉब किस पर्सन के लिए है, यानी कि टूर्नामेंट में कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा टास्क उसको परफॉर्म करना होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया प्लानिंग का। फिर बजट एनालिसिस, हमारे लिए हमें धन की यानी कि पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, कितनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें सब चीज़ें एनालाइज पहले ही कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें हमारा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हम करने वाले हैं, ठीक है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में मदद मिल जाती है, बजट का एनालिसिस हो जाता है और हमें फालतू खर्च नहीं करना पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये तो रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ देते हैं। इस फोर्थ वाले पॉइंट में कह रहे हैं कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, 4 तरीके की जो कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 3 तरीके की। तो 3 तरीके की जो कमिटीज़ हैं वो हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। देखिए, इसमें और भी कई सारी कमिटीज़ हैं जो इन्हीं के अंडर में आती हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मैं इसमें आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक होती हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ कौन होती हैं, तो भाई देखिए, प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती हैं जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले का काम जिनका होता है, ठीक है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ वो टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनका काम जब कंपटीशन, जब प्रोग्राम, जब जो आपका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, ठीक है, जब टूर्नामेंट के गेम्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उस वक्त जो टूर्नामेंट में कमिटीज़ काम आती हैं, उनका जो काम होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़। ओके। नेक्स्ट आता है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है, जब टूर्नामेंट पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद का जो काम होता है, जिन कमिटीज़ का काम होता है, उनका पोस्ट टूर्नामेंट, उनको हम लोग कहते हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप लोग स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है,
डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस क्या है टूर्नामेंट का, हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते ही क्यों है? तो भाई देखिए सबसे पहले तो हमारे अंदर जो भी स्किल्स हैं, हमारी जो भी स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, ठीक है, उनको डेवलप करना, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट। ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी एथलीट्स हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है, जिससे उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है और उसका सोशल इम्पैक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, ये एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, साथ साथ हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने में भी मदद करता है। ठीक है, हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। देखिए टूर्नामेंट एक तरीके का, देखिए जब टूर्नामेंट हम इनिशियल लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स होते हैं उनका सिलेक्शन करने में हमें मदद मिलती है कि कौन सा प्लेयर बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। ठीक है, किसको हमें प्रमोट आगे करना है, ठीक है, किसको हमें प्रमोट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं टूर्नामेंट की मदद से, फिर हम उसे और आगे के टूर्नामेंट में भेज देते हैं। ठीक है, प्रमोट्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड, प्रमोट करता है यूनिटी और ब्रदरहुड को, यानी कि एकता और भाईचारे का जो भाव होता है, ठीक है, उसको प्रमोट करता है टूर्नामेंट। क्योंकि जब टूर्नामेंट होता है तो सभी लोग मिलकर खेलते हैं, यानी कि जो भी एक टीम दूसरे टीम से जो उस वक्त खेल रही होती है उसके अगेंस्ट खेल रही होती है, ठीक है, तो इसमें जो टीम प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं। ठीक है, और उनमें एकता होती है, यूनिटी होती है। ठीक है, तो एक जो टीम होती है उसके जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपस में यूनिटी बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, यूनिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, ब्रदरहुड फैलता है। सोशल क्वालिटीज़ डेवलपमेंट, अब इससे क्या होता है कि सोसाइटी में अच्छा बर्ताव करना, यानी कि जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो इसका सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। हर कोई एक तरीके से सोशल होता है। ठीक है, सोसाइटी में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जब देखते हैं कि ब्रदरहुड फैल रहा है। ठीक है, ब्रदरहुड की भावना को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट करते हैं, डिसिप्लिन रहता है, सिंपैथी रहती है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं टॉलरेंस, मतलब किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी कह दिया तो हम थोड़ा बहुत टॉलरेंस जो होती है, ठीक है, सहने की शक्ति, वो भी हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, हालांकि एक हद से ज़्यादा हम टॉलरेंस नहीं सहना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें छोटा मोटा टॉलरेंस सहने की हमें शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। देखिए 4 तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अब इस नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट की हम बात आगे कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये जो लीग टूर्नामेंट होता है इसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, कई टाइप के जो टूर्नामेंट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो चलिए इनको सेपरेट तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सेपरेट तरीके से पढ़ने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट और समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक आप लोगों को पॉइंट बता देता हूँ, सीडिंग क्या है। देखो सीडिंग ना एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, बेहतरीन जो टीम्स होती हैं ना उनको फिक्सचर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो फिक्सचर्स में इस तरीके से रखा जाता है कि जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं वो एक दूसरे से पहले ही राउंड में ना मिल जाएँ। ठीक है, वरना मतलब पहले ही राउंड में ना मिले, पहले और टीम्स को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो आपस में तुरंत ही भिड़ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा टूर्नामेंट कहीं और को ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम पहले कोशिश यही करते हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं वो एकदम आपस में ना भिड़े। ठीक है, ताकि जो टूर्नामेंट है वो लंबे समय तक भी थोड़ा चलता रहे। नेक्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं समझाऊंगा, तो अब मैं समझा रहा हूँ। Where a team once defeated automatically gets eliminated from the tournament and only the winning team continues। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बार कोई टीम इसमें हार जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो उसको दोबारा नहीं लिया जाता है और केवल जो विनिंग टीम है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, मान लेते हैं 2 टीम्स में आपस में नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है, उनमें से एक जो टीम है वो एलिमिनेट हो जाती है अगर, क्योंकि वो डिफीट हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस टीम को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाया जाता है, केवल जो विनिंग टीम है उसको ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको दोबारा जो मौका होता है वो नहीं देते, उसको चांस नहीं देते हैं। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता, लीग टूर्नामेंट में चांस मिल जाता है। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑल टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि जो इसमें क्या होता है, सारी टीम जो एक बार कोई भी एक टीम है, ठीक है, कई सारी जो टीम है, मान लेते हैं 10 टीम्स खेल रही हैं, तो वो एटलीस्ट आपस में एक बार ज़रूर आपस में भिड़ती हैं, आपस में उनका मैच होता है। ठीक है, चाहे वो हारे चाहे जीते, ठीक है, एक बार उनको आपस में मैच जरूर होता है।
नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखिए ये जो टूर्नामेंट के टाइप्स है ना, इनको मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर इन विच इनिशियल राउंड, यानी कि जो शुरुआती के जो राउंड होते हैं ना वो किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर नॉकआउट या लीग नॉकआउट या फिर लीग टूर्नामेंट के बेसिस पर करा दिए जाते हैं, और बाकी जो होते हैं बचे हुए जो राउंड होते हैं टूर्नामेंट के, ठीक है, उनको किसी और पर्टिकुलर बेसिस पे, हो सकता है वो चैलेंज टूर्नामेंट के उस पर करा दें या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पे करा दें, ठीक है। सॉरी, कॉम्बिनेशन तो ये खुद ही है, मतलब हो सकता है चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है, या फिर कोई और तरीके का टूर्नामेंट पर करा सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज टूर्नामेंट। क्या है? देखिए चैलेंज टूर्नामेंट का यहाँ पे मतलब है 1-to-1 कॉन्टेस्ट और देयर आर 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। यानी कि इसमें क्या होता है, एक तो 1-to-1 कॉन्टेस्ट, यानी कि एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर का कॉन्टेस्ट करा देना, या फिर 2 प्लेयर्स, ठीक है, या फिर 2 प्लेयर्स हर एक साइड में हो, ठीक है, और वो आपस में क्या करेंगे, वो कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो होता है वो चैलेंज टूर्नामेंट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाई मेथड की। देखिए इसका जो एक प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना इस वाले चैप्टर का, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें फिक्सचर्स हैं ये सब, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाई मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अवॉइडिंग ऑफ प्लेइंग अ मैच इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि बाई मीन्स क्या होता है कि जो मतलब एक प्रीवियस, यानी कि पहले के जो टूर्नामेंट हुए किसी भी टीम के और उसमें उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाई मीन्स अवॉइडिंग ऑफ प्लेइंग अ मैच इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसको पहले राउंड में नहीं भेजते हैं, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको कुछ टीम्स को प्रमोट कर दिया जाता है ताकि वो हायर राउंड कॉम्पिटिशन में चले जाएँ, ठीक है। तो उनको इनिशियल लेवल पर नहीं खिलाया जाता है, मतलब आगे उनको भेज दिया जाता है प्रमोट करके, क्योंकि उनकी पहले जो मैचेस हुए हैं, पहले जो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है उनका बेहतरीन प्रदर्शन था, ठीक है। तो ये होता है बाई मेथड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्राम्यूरल्स। देखिए इंट्राम्यूरल्स का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है अंदर, ठीक है, और यहाँ पे क्या इंट्राम्यूरल्स मतलब एक ऐसे टूर्नामेंट या ऐसा तरीके का कंपटीशन जो इंटर क्लास, यानी कि आपसे क्लास में, जैसे मान लेते हैं 2 क्लासेस हैं, 10th A और 10th B, ठीक है, तो आपस में ही उनके जो टूर्नामेंट होते हैं उनको कह सकते हैं इंटर क्लास या इंटर हाउस कंपटीशन या टूर्नामेंट, ठीक है। और ये जो कोई भी स्कूल या कॉलेज है उसके जो उसमें जो कमिटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, जो कमिटीज़ होती हैं उनमें खेल से रिलेटेड, वही लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा म्यूरल्स। देखिए इंट्राम्यूरल की मैं एक बात और बता दूं कि ये कोई भी बाहर वाले जो भी कॉलेजेस या स्कूल्स हैं उनके साथ में कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल्स में क्या होता है, जो बाहर के स्कूल हैं, ठीक है, इंटर स्कूल, यानी कि इंटर मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब हो गया कि एक स्कूल जब दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से, ठीक है, एक स्कूल के स्टूडेंट्स जब दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या जो भी टूर्नामेंट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ऑफ 2 और मोर स्कूल्स पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशन्स। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स करते हैं स्कूल्स, ठीक है, आपस में। तो आपने देखा होगा कई सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ ड्राइंग का, ठीक है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ स्पोर्ट्स का, तो ये आपस में स्कूल्स कॉम्पीट करते हैं और आगे जो भी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। देखिए कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं ना जो मतलब जिनमें कंपटीशन नहीं होते, ठीक है, होते वो टूर्नामेंट की तरह ही है लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स डे हो गया, तो ये रिक्रिएशन के पर्पज़ से भी कराए जाते हैं, ठीक है, मनोरंजन हो गया और एक यूनिटी मेंटेन रहे, ठीक है, और एक सोशलिटी जो हमारे सोशल स्टेटस है, या हम कह सकते हैं जो एक सोसाइटी में बेहतरीन या सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए ये सब किया जाता है। रन फॉर फन, ठीक है, हेल्थ रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर अवेयरनेस, ये इस तरीके के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 15 पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और अगर मुझे लगेगा इसमें कुछ और भी समझाना है आप लोगों को तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। क्लास 12th के लिए अब ये वीडियो रेगुलर आती रहेंगी, सो थैंक यू सो मच।